दोस्तों हमारे देश में बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ये बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ बाप और बेटी दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं, यानी दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि बच्चियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो एक आज का दिन है। आप जब भी काम पे से घर आते होंगे, घर की घंटी बजाते होंगे, तो भाभी जी के गेट खोलने से पहले आपकी बिटिया दौड़ के दरवाजे के पास आ जाती होगी और कहती होगी, पापा आए, पापा आए। और जब गेट खुलता होगा, जब आप घर में आते होंगे, तो आपकी बिटिया हंसते हुए आपके पास आती होगी। आप उसे गोदी उठा लेते होंगे, उसे खूब प्यार करते होंगे। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि आपकी गोद में बैठ के खेली हुई बिटिया, आपकी उंगली पकड़ के चली हुई बिटिया कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। कब 10th पास करती है, कब कॉलेज चली जाती है, कब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, कब डॉक्टर से इंजीनियर बन जाती है, पता ही नहीं चलता। और दोस्तों उसके बाद एक वक्त आता है, जैसा कि हमारे समाज की व्यवस्था है, बच्चों की शादी। कोई भी माता पिता अपनी बिटिया को पराए घर नहीं भेजना चाहता, लेकिन दोस्तों जो समाज की व्यवस्था है तो है, हर माता पिता अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को पराए घर भेजते हैं। आप भी वही करोगे। तो दोस्तों सोचिए, आज वो दिन है आपकी बिटिया की शादी का। आज से 4 महीने पहले उसकी एंगेजमेंट हुई थी। आप उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेके गए थे। आपने उसकी मनपसंद की उसे सभी चीज़ें दिलवाई थी। आपने उसे खुली छूट दी थी। आपने उससे कहा, बिटिया तुझे जो लेना है तू ले ले, तुझे जो गहने लेना है तू ले ले, तुझे जो ड्रेस लेना है तू ले ले, तू किसी बात की चिंता मत कर, तेरे पापा हैं, तो अपनी मनपसंद का सारा सामान ले ले। और दोस्तों आपकी बिटिया ने अपनी मनपसंद का बहुत सारा सामान लिया और वो काफ़ी खुश थी और आप भी उसकी खुशी देखकर बहुत खुश थे। लेकिन मन ही मन में कहीं एक छोटा सा दुख तो था ही कि अब थोड़े दिन बाद मेरी बिटिया पराए घर चली जाएगी, मुझसे दूर चली जाएगी। यानी बिटिया की खुशी देखकर आपको खुशी तो थी और बहुत खुशी थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं दुख तो था ही था कि नहीं यार, बिटिया पराए घर चली जाएगी, मुझसे दूर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों जो समाज की व्यवस्था है तो है। और दोस्तों आज वो दिन आ गया है। आपने बहुत अच्छा गार्डन लिया है, आपने उस गार्डन को बहुत अच्छा सजाया है। बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं आपके वहाँ, और सभी मेहमान आपस में जो बातें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि यार शर्मा जी ने कितना अच्छा गार्डन लिया है, कितना अच्छा सजाया है, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे कितनी बढ़िया है। लगता है शर्मा जी ने अपनी बिटिया की शादी में बहुत पैसा खर्च करा है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि शर्मा जी अपनी बिटिया से प्यार जो इतना करते हैं। और दोस्तों इन सभी की बातें सुनकर आपके मन में खुशी भी होती है और कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में दुख भी होता है कि नहीं यार, अब थोड़ी देर बाद मेरी बिटिया चली जाएगी, पराए घर चली जाएगी, मुझसे दूर चली जाएगी। अब वो वक्त भी आ जाता है बिटिया की विदाई का। बिटिया सभी अपनों के गले लग के खूब रोती है, आपके पास आती है, आपके पाँव छूती है, आपके गले लगती है और फूट फूट के रोती है और आपसे कहती है, पापा आई लव यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आई लव यू पापा, थैंक यू पापा, आई लव यू। आप भी रो पड़ते हो, खूब रोते हो और अपनी बिटिया से कहते हो, नहीं बिटिया, इसमें मैंने क्या किया, सब तेरा ही तो था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरा था। और दोस्तों देखते ही देखते आपकी बिटिया कार में बैठकर आपसे दूर हो जाती है, पराए घर चली जाती है। तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसा ही सपना अपनी बिटिया की शादी का देखते होंगे कि आपकी बिटिया की शादी भी इतने ही धूमधाम तरीके से हो, इतने ही शानदार तरीके से हो। तो दोस्तों आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ एक स्कीम लेकर के। और दोस्तों मुझे विश्वास है कि यदि आज आप इस स्कीम को ले लेते हैं, इस प्लान को ले लेते हैं, तो आपकी बिटिया की शादी उतने ही धूमधाम तरीके से हो पाएगी जैसा कि आपने सपना देखा है। यानी आपका सपना सच हो के रहेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस प्लान के बारे में। मैं मान लेता हूं कि आपकी जो एज है वो 30 साल की है और आपकी बिटिया की जो एज है वो 1 साल की है। और दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप इस प्लान को ले ही लो, क्योंकि इसमें आपको जो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आज से 25 साल बाद, यानी जब आप अपनी बिटिया की शादी करोगे, तो उस समय आपको पूरे 39 लाख रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों आप ही सोचो कि जिस समय आप अपनी बिटिया की शादी करोगे, उस समय जब ये 39 लाख रुपए का चेक लेकर के मैं आपके पास आऊँगा, तो आपको कैसा लगेगा।
दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों जब ये 39 लाख रुपए आपको मिलेंगे तो आप अपनी बिटिया की शादी धूमधाम तरीके से कर पाएंगे, शानदार तरीके से कर पाएंगे। यानी देखा जाए तो जो भी आपने अपनी बिटिया की शादी का सपना देखा था वो सपना आपका सच हो चुका होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो प्लान आपने लिया है आपकी बिटिया की शादी के लिए लिया है, तो दोस्तों आप हो तो आपको 39 लाख रुपए आपकी बिटिया की शादी के लिए मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों भगवान न करे, लेकिन यदि आपके साथ कुछ सुख दुख हो जाता है यानी आपके जीवन का अंत हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपका ये प्लान है इसकी सभी किस्तें माफ हो जाएंगी। यानी आगे की जितनी भी किस्तें हैं वो आपकी फैमिली को नहीं देना होगी। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपकी सामान्य डेथ होती है तो आपकी फैमिली को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यदि आपकी जो डेथ है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है तो आपकी फैमिली को 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये प्लान आपने आपकी बिटिया के लिए लिया था तो हर साल 1,50,000 रुपए आपकी बिटिया के लालन पालन के लिए भी दिए जाएंगे। वो भी 1 या 2 साल नहीं, पूरे 25 सालों तक। यानी जब तक उसकी शादी का समय पूरा नहीं होगा, यानी 25 साल पूरे नहीं होंगे, तब तक ये 1,50,000 रुपए आपकी फैमिली को मिलते रहेंगे। और दोस्तों 25 साल पूरे होने के बाद जो आपसे वादा किया गया था कि आपकी बिटिया की शादी के लिए 39 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, वो 39 लाख रुपए भी आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। तो दोस्तों कितना अच्छा और कितना शानदार प्लान है। आप हो तो आपको आपकी बिटिया की शादी के लिए 39 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। और यदि आप नहीं हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी बिटिया को शादी के लिए तो 39 लाख रुपए मिलेंगे ही। इसके अलावा हर साल आपकी बिटिया को 1,50,000 रुपए भी दिए जाएंगे उसके लालन पालन के लिए, उसके खर्चों के लिए। और इसके अलावा जो डेथ क्लेम का अमाउंट आपकी फैमिली को दिया जाएगा वो अमाउंट भी इतना दिया जाएगा जिससे कि आपकी फैमिली को किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और आपकी बच्ची के लालन पालन के लिए भी पैसा मिलेगा और उसकी शादी के लिए भी पैसा मिलेगा। तो दोस्तों कितना अच्छा प्लान है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लान काफी पसंद आया होगा। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि चलो आपने बेनिफिट तो बताया कि आप ये बेनिफिट हमें इस प्लान में दे दोगे, लेकिन इस प्लान को लेने के लिए हमें बचत कितनी करना होगी, पैसा कितना बचाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्लान को लेने के लिए यानी इन सभी बेनिफिट को लेने के लिए आपको जो पैसा बचाना है वो सिर्फ 192 रुपये रोज का, यानी महीने का देखा जाए तो 5,776 रुपये यानी 6,000 रुपये के लगभग। और दोस्तों ये जो आपको 192 रुपये बचाना है ये आपको सिर्फ 22 साल ही बचाना है। और जो आपका प्लान है वो 25 सालों का है। अब दोस्तों आप में से कई लोगों के लिए ये 192 रुपये रोज के बचाना ज़्यादा भी हो सकते हैं और कई लोगों के लिए कम भी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी इस बचत को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस उससे होगा क्या, आप जिस हिसाब से बचत करोगे उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों आप इसे कम या ज़्यादा करें, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसे कम या ज़्यादा करने से पहले 2 सवाल अपने आप से अवश्य पूछिएगा। पहला कि आज के समय में यदि आपके समाज में या आपकी फैमिली में कोई शादी होती है बिटिया की, तो उस शादी में कम से कम कितने रुपए का खर्चा आता है। अब दोस्तों जो आपको दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है कि आज से 20 या 25 साल बाद जब मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगा तो उस समय मुझे कितने रुपए की आवश्यकता होगी, यानी उस समय हमें कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों आप जो भी जवाब आए आप उस हिसाब से अपनी बचत को घटाएं या बढ़ाएं, यानी कम या ज्यादा करें। और दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि पानी और पैसों का स्वभाव होता है बहना। यदि इन्हें रोकोगे तो ये बहुत काम आएंगे और यदि इन्हें नहीं रोकोगे तो ये बह जाएंगे। तो दोस्तों बचत को इग्नोर मत कीजिए, आज ही अपनी बिटिया के लिए सही बचत कीजिए और सही जगह कीजिए।